मेरा यकीन मानिए, अनिका एक बहुत ही अच्छी और सच्ची लड़की है, और जितनी अच्छी ये बेटी और बहन है उतनी ही अच्छी ये एक बीवी और बहू बनेगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। अगर ये इतनी ही अच्छी है और इतनी दूध की धुली है, तुम क्यों नहीं कर लेते हो इसके साथ? मैं शादी दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, हिम्मत है तो खुद शादी करके बता। तू चल मेरे साथ, चल यहाँ से। ऐसे ही खड़ी हो अभी तक। अरे आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे? अरे प्लीज तू चल। क्या हो गया थी? हाँ? बात करने का कुछ बचा नहीं है, तू चल। अनिका को क्या हुआ भैया, ऐसे चली क्यों गई वो? क्या कहा तूने? कुछ नहीं। भैया शिवाय, ये क्या हो गया भैया? हमने तो सोचा था शिवाय भैया और अनिका एक दूसरे से बात कर लेंगे तो शायद उनके बीच की दूरियां थोड़ी कम हो जाएंगी, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। लेकिन ऐसा क्या हो गया उन दोनों के बीच? तुम्हें सिर्फ डिसाइड करना है हाँ या ना, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। ग्रेट, बाकी मुझ पे छोड़ दो। गलती मुझसे हुई थी और इसे सॉल्व भी नहीं करूंगा। शिवाय सिंह ओबरॉय का वादा है। सर, वो आ गई हैं। तुम जाओ। यस। थैंक्स यहाँ आने के लिए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने? बात करने के लिए। बात अगर उस लड़की अनिका के बारे में है तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, जो कुछ हुआ उसमें अनिका का कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। तो क्या आपने मुझे अनिका के बारे में सफाई देने के लिए यहाँ पर बुलाया है? नहीं, मैंने आपको ये बात बताने के लिए बुलाया है कि आपका बेटा निखिल अभी भी अनिका को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। लेकिन मैं ये शादी नहीं चाहती, और ये बात निखिल बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आप मेरी गलती की सजा अनिका और निखिल को क्यों दे रही? मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि आप अनिका और निखिल की शादी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनकी शादी मेरी वजह से टूटी थी, और उनका रिश्ता दोबारा जोड़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप तो बड़े लोग हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग गरीब लोग हैं। पाई पाई जोड़कर मैंने निखिल की शादी के लिए जो कुछ भी जोड़ा था सब कुछ खर्च हो चुका है, और शादी कैसे करेंगे अब? अगर बात सिर्फ पैसों की है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। लेकिन शादी के बाद निखिल अनिका की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? उस बेचारे के पास तो नौकरी तक नहीं है। निखिल को नौकरी मैं दूंगा, वो मेरी कंपनी में काम करेगा और अच्छी खासी सैलरी पे काम करेगा। ओके, और जो कुछ आपका नुकसान हुआ उसकी भरपाई मैं करूंगा, और शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। प्लीज, अब तो आपको निखिल और अनिका की शादी से कोई एतराज नहीं है ना? जी नहीं, जब सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? और माँ के लिए अपने बेटे की खुशी ही सबसे पहले होती है। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, अनिका को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। हाँ, आप एकदम फिक्र मत कीजिए, मैं अनिका को कुछ भी नहीं बताऊंगी, और अपने बेटे की खुशी के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो मैं चलूं? ओके। गौरी, 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 क्या हुआ? आप इतनी खुश क्यों लग रही है? गौरी, मुझे श्यामिली मल्होत्रा की कंपनी में जॉब मिल गई है। सच? कांग्रेचुलेशंस दी। कब से ज्वाइन करना है? अगले हफ्ते से। अब तो देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मेरी जॉब शुरू हो जाएगी मैं लोन ले लूंगी और हम साहिल का इलाज शुरू कर देंगे। किसका? निखिल का फोन। हाँ निखिल। अनिका, मुझे तुझसे मिलना है अभी। अभी? अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, कुछ काम कर रही हूँ। कल मिल सकते हैं क्या? ठीक है, मैं कल तुझे फोन करता हूँ। बाय। कह रही थी कि बिजी है, नहीं मिल सकती। बिजी है? किस चीज में?
रुको, मैं फोन करके पूछता हूँ। शिवाय का फोन। हाँ शिवाय। अनिका, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ बताइए कब? तुम बिजी तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, मैं फ्री हूँ, बल्कि मैं आपको अभी फोन करने वाली थी ये बताने के लिए कि मेरे को जॉब मिल गई है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। इस बात को तो सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं अभी आ जाऊँ? हाँ बिल्कुल, अभी आ जाइए, मैं वेट कर रही हूँ। ओके ओके, इट्स सॉर्टेड। मैं उसे जाके मिल रहा हूँ और सब कुछ फिक्स कर दूंगा। ओके, डोंट वरी। मैंने जब पूछा मुझसे तो बोला बिजी है, तुमने पूछा तो झट से मान गई। गौरी, शिवाय आ रहे तो घर की साफ सफाई कर लेते हैं। नी कमाल है। निखिल ने आपसे पूछा तो आपने कहा आप बिजी हैं, कुछ काम कर रही हैं, लेकिन मिस्टर ओबरॉय ने पूछा तो आपने कहा फ्री है, और वो आ भी रहे हैं यहाँ पे। चक्कर क्या है? मैं एक्चुअली, मुझे निखिल से मिलने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने झूठ बोल दिया। अच्छा, वो आई थिंक तुम्हारी मॉम ने जो अनिका सिखाया होगा उससे थोड़ी सी अपसेट हो गई होगी। पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे मिलकर आता हूँ और I'll just sort everything out, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू। गौरी गौरी, मैं खोलती हूँ। ओके। हाय। हेलो। अंदर आइए। मैं कुछ लेके आपके लिए कुछ? नहीं नहीं, थैंक्स, मैं ठीक हूँ। पानी नहीं, it's okay, पी कर आया। कुछ बात करनी थी आपको। हाँ, अनिका, जो रिश्ता मेरी वजह से खराब हुआ है उसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। जो खुशियां मैंने तुम्हारी छीनी है मैं तुम्हें लौटाना चाहता हूँ। अनिका, मैं जानता हूं शादी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। शादी से जुड़ी हर रस्म, हर रीति रिवाज, हर वचन क्या अहमियत रखते हैं तुम्हारी जिंदगी में। मैंने ना सिर्फ उन वचनों को, उन रस्मों को और उस बंधन का मजाक उड़ाया, बल्कि तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया। और किस्मत ने हमें एक और मौका दिया और इस मौके को मैं जाने नहीं देना चाहता। इसलिए मैं तुम्हें वही शादी देना चाहता हूं जो तुम डिजर्व करती हो, पूरे मान सम्मान, पूरी इज्जत के साथ। आप ये तुमसे हाँ करो अनिका, मैं बाकी सब हैंडल कर लूंगा। अनिका, सिर्फ मुझे बताओ कि तुम भी ये शादी चाहती हो। बताओ मुझे अनिका।
जाना, ओ जाना, ओ जाना, यकी खुद पे हो कम, तन्हा हो जब हम, आवाज दिल जब तुझे दे हो, उस पल में साथ देना, हाथों में हाथ देना, हो जब गिले तो गले से लगाना, हो जाना। तुम शादी के लिए तैयार हो? ओ जाना। Yes. मैंने कहा था निखिल को मैं बात करूंगा तो अनिका जरूर मानेगी। निखिल? हाँ, वो उसको लगा तुम उसकी बात नहीं मानोगी, इसलिए मैंने उससे कहा, मैंने उससे पर्सनली बात की। इनफैक्ट मैंने आंटी को भी तुम दोनों के बारे में समझाया और वो तुम दोनों को एक्सेप्ट करेंगी। सब कुछ सॉर्ट हो गया, एवरीथिंग ओके नाउ। एक मिनट, आप अभी तक मेरी और निखिल की शादी के बारे में? हाँ, तुम्हें क्या लगा? कहाँ रह गया था? कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा। तब क्या हो गया? ये हुआ नहीं, होने वाला है। हमारे भी दिन फिरने वाले हैं। मतलब शिवाय सिंह ओबरॉय मान गया? मानता कैसे नहीं, ऐसी एक्टिंग की है मैंने कि वो सब कुछ करने को तैयार हो गया है। शादी का खर्चा उठाना, मुझे नौकरी देना, वो भी बहुत अच्छी सैलरी पे। आखिर में अनिका सोने की अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो ही गई। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये शिवाय अनिका के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है? गिल्ट माँ, गिल्ट। उसने शादी तोड़ी थी ना हम दोनों की, उसी की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो भरपाई नहीं कर रहा है, बल्कि हम लोग वसूली कर रहे हैं। अनिका बहुत खुददार है, वो शिवाय से फेवर नहीं मांगेगी और अनिका का इस्तेमाल करके शिवाय कमजोरी का फायदा कैसे उठाना है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। कुछ नहीं। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी खुशी के लिए आने का। लेकिन मुझे ही नहीं पता मेरी खुशी किस में। अच्छा काम करो तुम, बैठो यहाँ पर। बैठो बैठो बैठो। क्योंकि मैं निखिल की तरफ से उसका रिश्ता लेके आया हूं, मैं निखिल के बिहाफ पे तुम्हारा हाथ मांगता हूं। मुझसे शादी करोगी अनिका? हाँ, मेरा मतलब है निखिल से शादी करोगे। बहुत खुश रखूंगा मैं निखिल। निखिल बहुत खुश रखेगा तुम्हें। आप लोग? जी, टूटे रिश्ते जोड़ने आए हैं। पुरानी सारी बातें भुलाकर एक नए सिरे से शुरुआत करता है। मैं वादा करता हूं, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। खुश रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुझे गलत समझा। क्या क्या नहीं बोल दिया मैंने तुझे, फिर भी तूने एक बार भी पलटकर मुझे कभी जवाब नहीं दिया। ओबरॉय साहब ठीक कहते हैं, तुम्हारी जैसी बहू बहुत किस्मत वालों को मिलती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। हम अनिका को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, बस आप लोगों की हाँ बोलने की देरी है। प्लीज बहन जी ना मत बोलिएगा। अनिका की खुशी में मेरी खुशी, अगर इसकी हाँ है तो मेरी भी हाँ है।
वेट, इस बार मैं अनिका का वेडिंग प्लानर बनूंगा। इसकी शादी की पूरी प्लानिंग, देख रेख सब कुछ मैं करूंगा और शादी इस बार ओबेरॉय मैंशन में होगी। अनिका मेरे घर से विदा होगी। तुम दोनों को कुछ बातें करनी होगी। मैं चलता हूँ। Congratulations. Congratulations. शिवाय, तू इस बारे में सोच ही क्यों रहा है? अनिका निखिल से प्यार करती है और निखिल अनिका से। तो ही उन दोनों के बीच आया था। अब तुझे ही उन दोनों को मिलाना है। शिवाय, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो। आपने जो किया, मेरा मतलब है मेरे और निखिल के रिश्ते को लेके पहले निखिल को मनाना, फिर उसकी माँ को मनाना, फिर उसका रिश्ता लेके मेरे पास आना, जहाँ इतना किया, मुझे ये भी बता दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे निखिल से शादी करनी चाहिए या नहीं? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है अनिका, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि सब कुछ आप डिसाइड करते हैं ना। ना आपने मुझसे तब पूछा था जब आपने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की, ना आपने मुझसे तब पूछा जब आपने हमारी शादी को मानने से इनकार किया। मुझसे शादी नहीं थी वो। ना आपने मुझसे तब पूछा जब आपने डिवोर्स पेपर्स मुझे थमा दिए, और ना अब जब आपने निखिल और उसकी माँ से मेरी शादी की बात की। प्लीज, अब तो आपको निखिल और अनिका की शादी से कोई एतराज नहीं है ना? ये सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? तुम यही चाहते हो ना? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं। तुम्हारी खुशी। और क्यों? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। तो ठीक है, फिर दोस्त होने के नाते ही मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी शादी को 10 दिन नहीं हुए और मेरा दोस्त मेरी दूसरी शादी कराना चाहता है। आपको लगता है ये सही है? बताइए ना, मुझे निखिल से शादी करनी चाहिए? समझ नहीं पा रही मैं। तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए जिसे तुम पसंद करती हो। और अगर उसी बात का कंफ्यूजन हो तो? किस्मत पे छोड़ दो। तो ठीक है, भाई, किस्मत पे छोड़ देते हैं। रिश्ता